सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 24 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। निफ्टी ने कल के कारोबार में मजबूत सत्र का आनंद लिया क्योंकि बेंचमार्क लगातार 7वें दिन हरे रंग में बंद हुआ। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच एक HCL टेक +7.74% ने अपने अच्छे Q4 परिणामों के बाद सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व किया, जहां शुद्ध लाभ 8% बढ़कर 4,307 करोड़ रुपए हो गया। परिचालन से राजस्व 6.1% बढ़कर 30,246 रुपए करोड़ हो गया। 2. ल्यूपिन +2%। किडनी की दवा टोलवैप्टिन के अमेरिका में लॉन्च होने की खबरों के कारण सुर्खियों में थी। यह दवा, जो कि जेनर की नकल है, वित्त वर्ष 26 तक सालाना राजस्व में $200 मिलियन तक की वृद्धि कर सकती है, जिससे जटिल जेनेरिक दवाओं में ल्यूपिन की पैठ मजबूत होगी और इसकी मार्जिन रिकवरी रणनीति को समर्थन मिलेगा। 3. एयू बैंक में 5% की उछाल आई जब फर्म ने कहा कि 2025 से 26 वित्त वर्ष 26 में क्रेडिट लागत में कमी आने की संभावना है, जिससे बैंक की परिसंपत्तियों पर रिटर्न ROA में सुधार करने में मदद मिलेगी। एयू बैंक के संस्थापक MD और CEO संजय अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि थोक पक्ष पर ब्याज दरें कम होने लगी हैं। 4. जम्मू कश्मीर बैंक -9.65% के शेयर की कीमत कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद बिकवाली के दबाव में आ गई, जो कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। कम से कम 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। 5. PFC 1% ने कहा कि जेंसोल इंजीनियरिंग में उसका 307 करोड़ रुपए का कर्ज है और उसने EOW में शिकायत दर्ज कराई है। 6. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC में 3% से अधिक की गिरावट आई जब कंपनी ने विवादों में घिरी जेंसोल इंजीनियरिंग में 307 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज होने का खुलासा किया। 7. हैवेल्स इंडिया -3% में गिरावट आई जब कंपनी ने चौथी तिमाही में 16% साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ की रिपोर्ट करने के बावजूद कूलिंग उत्पादों की मांग पर सावधानी बरतने की बात कही। वोल्टास -3.44% और ब्लू स्टार -5.44%। जैसे गर्मियों में राहत देने वाले शेयर नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ बंद हुए। 8. M&M फाइनेंशियल में 2.8% की गिरावट आई जब कंपनी ने मार्च 2025 तिमाही Q4 FY25 के नतीजों के लिए निराशाजनक आंकड़े पेश किए, खासकर तब जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM Q4 FY24 में 7.1% से घटकर Q4 FY25 में 6.5% हो गया। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सुपर बुलिश मोड में है। कल के सत्र में FII 3,333 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि DII ने 1,234 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। निफ्टी के लिए तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक डिजायर्ड बुलिश कंसोलिडेशन खेल का सुझाव दे रहे हैं। F&O अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 क्षेत्र के बीच होने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 15.96 के स्तर के करीब मंडरा रहा है। अंतिम जांच में USD INR 28 अप्रैल की समाप्ति 85.46 पर मंडरा रहा था। निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.04 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.1008 पर है। निफ्टी आउटलुक। कुछ शॉर्ट कवरिंग प्लस वैल्यू खरीदारी के साथ दिन की शुरुआत तेजी से होगी। तकनीकी विशेषज्ञ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 24,329। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 24,100 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 24,858 अंक पर है। दिन की रेंज 24,200 और 24,650 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 55,370। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,700 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 57,000 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 55,000 और 56,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। शुरू करने से पहले कुछ अच्छी खबरें। 1. RBI मौद्रिक नीति समिति MPC की अप्रैल की बैठक के मिनट्स में कहा गया है कि खाद्य कीमतों में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में सुस्ती के कारण इन्फ्लेशन सौम्य बनी रहेगी। 2.
एमपीसी अब 2025 से 26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन को औसतन 4.0% पर रखने का अनुमान लगाती है, जिसमें तिमाही रीडिंग 3.6 और 4.4% के बीच रहने की उम्मीद है। 3. आरबीआई ने वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने, बाहरी मांग में नरमी और निवेश अनिश्चितता बढ़ने का हवाला देते हुए 2025 से 26 के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को थोड़ा कम करके 6.5% कर दिया। 4. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का मानना है कि ब्याज दरों में कटौती से निजी खपत बढ़ेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अच्छी खबर। 1. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि पॉवेल बने रहेंगे। फेड की ऑटोनॉमस नेचर को लेकर चिंताएं कम हुई हैं। 2. अमेरिका चीन व्यापार संभव है। यह हमें हमारे दिन की कॉल पर लाता है, जो यह सुझाव देता है कि नए आशावादी एफआईआई कैंप द्वारा लगातार मूल्य खरीद की पृष्ठभूमि में कोई भी सार्थक सुधारात्मक गिरावट मायावी बनी रहने की संभावना है। बैकड्रॉप में सबसे बड़ा सकारात्मक उत्प्रेरक बना हुआ है। भारत को अमेरिका चीन व्यापार शुल्क युद्ध का बड़ा लाभार्थी होने की संभावना है। बॉटम लाइन, बेंचमार्क निफ्टी के लिए यह फिर से ऊपर जाने की संभावना है।